यहाँ विद्यालोक कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये सब प्रिपरेशंस होती हैं। इसके पहले मैं यहाँ का एक्स फैकल्टी भी रहा हूँ फिजिक्स का जब हम लोग जेईई मेंस की तैयारी कराते थे यहाँ, अभी भी कराते हैं, चालू हो। पूरा मटेरियल आपको पूरा मिलेगा जेईई मटेरियल था, मेंस अगर जिसको पूरा चाहिए। मटेरियल जितना भी PYQ से लगा के जो भी नोट्स और DPP जो भी जितनी भी चीज़ें लगती हैं एक तैयारी करने में, वो सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध होती हैं। सबको इशू कराना होता है यहाँ से। एक तरह से ये लाइब्रेरी की तरह है, यहाँ से आपको इशू कराना है और वापस वो चीज़ें फिर रख देनी है। सारी किताबें CHS की, NTSC की जैसे अभी आपको सब प्रोवाइड कर दी गई, इस तरह मेंस की, जो नीट की करेगा उसको नीट की सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी गई। बस नीट टॉपर से भी आपको मिलाया जाएगा जो ऑल इंडिया रैंकर 1 अभी है। यहाँ पर जितने भी नीट के एस्पिरेंट होंगे उनको वीडियो कॉल से नीट AIR रैंक 1 से आपका डायरेक्ट सरोकार होगा। जो पूछना चाहे, जो जैसे बात करना चाहे वो कर सकता है कि हम लोग कैसे नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इंडिया का जो टॉप रैंक 1 है उससे आपका सरोकार डायरेक्ट हो सकता है। या ये सिर्फ फैसिलिटी उपलब्ध हो सकती है आपको विद्यालोक कोचिंग से, कि उनको हम कांटेक्ट करके उनसे टाइम मांग के आपका डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट। इसी तरह आपको जेईई मेंस के भी टॉपर से डायरेक्ट बात कराई जा सकती है। और जो उस समय ये लोग कोई IIT बॉम्बे में है, कोई एम्स दिल्ली में है नीट वाले, उनसे डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं। और आपको पता होगा, ये जान के हर्ष होना चाहिए कि जो इस समय पिछले साल नीट के टॉपर थे वो हमारे फ्रेंड से थे, हनुमान त्रिपाठी, और इस समय एम्स दिल्ली में है। तो चूँकि मेरा दोस्त है तो उससे हमारा मिलना जुलना होता रहता है। और सुमित मिश्रा इज द टॉपर तथागत ज्ञान स्थली फॉर क्लास 12। तो आपके लिए जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए होंगी वो सारी यहाँ प्रोवाइड हो सकती है। ठीक, इन्होंने SST में 100/100 इसी अचीव तरह किए हाँ हैं। ठीक, क्लास 10th SST में मेरा डिस्टिंक्शन था, ठीक है। 100/100। तो आप भी जो है, तो इसी तरह तो आपको प्रिपरेशन किस तरह करनी चाहिए मिस्टर सुमित मिश्रा थोड़ा सा बताएंगे, जो बोर्ड वाले हैं और NTSC हाँ, वाले। बोर्ड वाले थोड़ा खास करके ध्यान दें क्योंकि आपका पैटर्न सिलेबस जो थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, वो ज़्यादातर अब थ्योरी से हट करके MCQ बेस ज़्यादा कर रहे हैं लोग, मतलब कॉम्प्रिहेंशन टाइप जो होता है उसमें ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो आपको थोड़ा क्रिटिकली किताब को और पढ़ने की जरूरत है, मतलब क्योंकि कथा कम आ रही है, फैक्ट्स ज़्यादा आ रहे हैं। तो उस हिसाब से डेप्थ लर्निंग सिलेबस भी कम हो गया तो आपको दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। और ख़ास करके कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे इंग्लिश हो गए, जो कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं कंप्यूटर साइंस हो गए, ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। सोशल साइंसेस हो गए, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट, मतलब इसमें क्या है, चैप्टर पढ़ लिया तो पढ़ लिया, लेकिन मैथ्स में क्या, कैसा सवाल आ जाए, आपसे गलत हो जाए, क्या हो जाए, तो उसमें रिस्क रहता है। लेकिन इसमें रिस्क नहीं रहता, इसलिए इनको आपको बिल्कुल ऐसे मगअप करके रखना। पूरी किताब की किताब ऐसे पूरी रटी होनी चाहिए आपकी फिंगर। तो क्लास 10th 9th के स्टूडेंट, बाकी 7th 8th वालों को तो आंसर टिक करा दिया जाता है। यस यस यस। ठीक, और ख़ास करके बोर्ड वाले, हमें इस साल रिजल्ट चाहिए यहाँ से, हाँ, 100% रिजल्ट चाहिए। जिससे विद्या क्लास का आगे नाम हाँ, हो, जैसे कि आपने देखा है कि यहाँ पर नवोदय के भी स्टूडेंट 3 सेलेक्टेड हुए हैं। ठीक है, हम यहाँ से हर साल 4-5 बच्चे नवोदय में सेलेक्ट हो ही रहे हैं। बाकी हम भी यहीं पढ़े हैं तो इसका मतलब हमें भी उसमें गिनती ली जा सकती है कि मतलब यहाँ के बच्चे DU भी जा रहे हैं, यहाँ के बच्चे NIT भी जा रहे हैं, तो उनकी बेसिक फाउंडेशन है वो तो यहीं रेडी हुआ है ना, आपकी तरह बैठ करके। तो मतलब क्या है कि हैं एलुमिनाई है यहाँ, तो आप भी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। गाइडेंस की आपको जो 10th के टॉपर भी हैं आपके साथ, वो आपको बताएंगे, 12th के टॉपर 12th की चीज़ें बताएंगे, मेंस के टॉपर मेंस की चीज़ें बताएंगे, नीट के टॉपर नीट की चीज़ें बताएंगे। तो अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए। इसके बाद फिर यही है कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इस साल NTSC में 2-3 सिलेक्शन चाहिए हमें आपके पास, जिससे कि हमारे बैनर में एक NTSC का भी सेक्शन बना सकेंगे। अगर 10th की स्टूडेंट्स हैं तो वो CHS में भी ध्यान दें, 1-2 सिलेक्शन CHS भी हो सकता है यहाँ से। CHS भी चालू होगा बैच, वो भी देखो सिलेबस सबका कोरिलेटेड है, कुछ भी अलग से इसमें नहीं पढ़ना। सब में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है,
मैथ्स है, साइंसेस हैं, वही जो आप अपने NCERT से पढ़ते हैं, तो कोरिलेट करके उन्हीं को क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आते हैं, टफनेस लेवल बढ़ जाता है। तो प्रिपरेशन करनी है, से 11th के बैच हो तो JEE मेंस शुरू करें वो लोग। अब तो 6th 7th से भी बच्चे पढ़ना शुरू कर दिए, जो सच में तैयारी करते हैं। रियल में आगे बढ़ना है तो पता है कुछ एडवांस चीज़ें पढ़नी है, लोगों से अलग हट के पढ़ना है। NCERT तो सब पढ़ते हैं, अलग आप कितनी बुक सॉल्व करते क्योंकि हैं। जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं दिल्ली में, कोटा में, वो लोग 6th से ही एडमिशन देते हैं JEE मेंस एडवांस के लिए, सीधे 6th से ही कोचिंग करो, 9th से ही कोचिंग करो। तो उनसे कंपटीशन कैसे कर पाओगे आप? खुद ही शुरू करोगे पहले, तो एक बेसिक आइडिया रहना चाहिए क्या क्या हमें कब, इतना ही पता रहे कि ये चीज़ें हमें पढ़नी है ध्यान से। जैसे क्लास 11 ध्यान से पढ़ना ही पढ़ना है, छूट गया तो फिर कुछ नहीं होगा।